Welcome back, students. Today is the session number 9 of NEET Physics, and the chapter is Motion in a Plane. And today I have taken 3 questions which were asked in the CBSE All India Pre-Medical Test and the NEET examination. So I have written down 2 questions right now on the board, and so let's do it one by one. In the first, these are 2 questions that they are very easy. You see, in NEET के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत आसान आते हैं. The only problem is that you have to do 45 questions in a span of say I think 50 minutes. 50 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं. वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सो आपको ऑन एन एवरेज हर एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट जो है आपको देना है. सो क्वेश्चन आसान होते हैं बट टाइम कम होता है. सो यू हैव टू इंक्रीज योर कंप्यूटेशन स्किल एज मच एज पॉसिबल, तभी आप वो 45 क्वेश्चन कर पाएंगे. सो क्वेश्चन आसान है. ये है, इसमें लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी कैप. देन द वैल्यू ऑफ सी हमें निकालना है. सो हियर आई विल बी यूजिंग the dot product of two vectors. Now we know that the dot product of two vector, that is, if there are two vectors, then the dot product of two vector is given by the magnitude of A multiplied by magnitude of B cos theta. ये फॉर्मूला होता है. इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो लेट अस से अगर आपका यूनिट वेक्टर हम लेते हैं यहाँ पर n कैप, the unit vector is normally represented by the n cap. I cap कहाँ होता है? That this is the unit vector along the x axis. J cap is the unit vector along the y axis and k cap is the unit vector along the z axis. ठीक है. But if we do not, if the vectors doesn't lie along the x axis or the y axis or the z axis, ठीक है, it is lying somewhere in the plane, then that vector, that unit vector is represented by n cap. So मैं यहाँ पर एन कैप लिख लेता हूँ. सो एन कैप डॉट एन कैप विल बी इक्वल टू व्हाट? जो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया. ठीक है, 1 इसका मीन्स यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 डॉट. नाउ यहाँ पर कॉस थीटा यूनिट ये वेक्टर है एन डॉट एन हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा 0. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1. ठीक है. सो वी आर यूजिंग दी डॉट प्रोडक्ट, दी फॉर्मूला फॉर द डॉट प्रोडक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया, उससे हमको ये मिला एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, एंड दिस इज द एंग डॉट कॉस थीटा. नाउ दिस थीटा जो है वो आपका इस केस में हो गया 0 डिग्री. ठीक है ना. तो जब 0 डिग्री हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई. सो फाइनली वी आर गेटिंग एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 1. नाउ एन कैप डॉट एन कैप क्या हो जाएगा? 0.5 आई प्लस 0.8 जे प्लस सी के डॉट 0.5 आई प्लस 0.8 जे प्लस सी के, ये आपका हो जाएगा 1. ठीक है. अब हम क्या करेंगे ना, हमें ये पता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट में अगर आई कैप डॉट आई कैप करेंगे, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1. वेयर एज लेट से आई डॉट जे कैप करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, बिकॉज यहाँ पे कॉस थीटा जो थीटा है वो हो जाएगा 90. ठीक है ना. आई एंड जे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ये 90. इसी प्रकार से आई डॉट के वो भी 0 हो जाएगा, या जे डॉट के वो 0 हो जाएगा, के डॉट आई वो 0 हो जाएगा, और आई डॉट आई वो 1 होगा, जे डॉट जे वो 1 हो जाएगा, के डॉट के भी आपका 1 होगा. सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो गया आपका 1. 0.5 हम इसको करेंगे अगर दैट इज 0.5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 0.5 स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप. ठीक है. ये इसकी वैल्यू क्या हो गई? दिस आई कैप डॉट आई कैप, ये हो गया 1 इसकी. ठीक है. और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी आपकी ये हो जाएगा कितना? 0.25.
ठीक है। इसी प्रकार से अब i और j ये हो जाएगा 0। तो ये जो इसका जो हम इसको दैट मल्टीप्लाई करेंगे वो हम इसको ओमिट कर देंगे, बिकॉज i और j का जो दैट डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। इसी प्रकार से i और k का भी डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब आते हैं j और j, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 स्क्वायर j कैप डॉट j कैप। अब इसी प्रकार से इसका हो जाएगा, बाकी जो टर्म्स है वो हमारे जो है वो 0 हो जाएंगे, बिकॉज j कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, j कैप डॉट k कैप वो भी आपका 0 हो जाएगा। अब आते हैं k पे, तो ये हो जाएगा k और k, ये हो जाएगा आपका c स्क्वायर k कैप डॉट k कैप दैट विल इक्वल टू 1, क्योंकि बाकी का जो टर्म्स है दैट इज k कैप डॉट आई कैप वो 0 हो जाएगा, k कैप डॉट j कैप भी आपका 0 हो जाएगा, तो खाली ये आपके पास में बचेगा। सो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64, ये आई कैप डॉट आई कैप हो गया 1, ये j कैप भी 1 हो गया, और k कैप डॉट k कैप भी 1 हो गया, तो ये हो गया आपका प्लस सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब हमारे यहाँ से आंसर आ जाता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका 0.25 प्लस 0.64, ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको ऐड करेंगे 9 6 2 8 और 1 9, 1 माइनस 9, ठीक है, ये आ गया। तो विच इज इक्वल टू 0.11, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.11। ठीक है। और हम इसको सी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 11/100 विच इज इक्वल टू, और इसका मतलब ये हो गया, इट इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू √11/10। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ना। हमारे पास में जो ऑल्टरनेटिव दिए हुए क्या है 9.8 सॉरी 1, ये आ गया। सो हमारा आंसर एक्चुअली में मैंने इसको और आगे सिंप्लीफाई कर आई वाज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये ऑप्शंस में हमारे पास में दिया हुआ है ये, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो सी विल बी इक्वल टू √of 0.11. So we don't need to simplify it further, because the option given here is root of 0.11. So we have got this answer as the value of c as √of 0.11. So the correct option is 2. ठीक है। So it's a very easy question. The only thing again I will be emphasizing on that you have to increase your computation skills to such a level that you are able to solve one questions in 1 minute. तो इस फॉर्मूले में हमने क्या यूज किया था, वी हैव यूज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्मूला फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है एन कैप, I have represented this vector by this is the unit vector, so I have represented this vector by n cap. तो वही n cap डॉट n cap यूज किया था, और उसके बाद में यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो गई थी, बिकॉज दोनों वेक्टर सेम है n cap, तो थीटा जो है हमारा 0 हो जाएगा, तो उससे हमने जो है c की वैल्यू निकाल दिया। अब आते हैं नीचे वाला, ये वाला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका आई थिंक CBSE में आई थिंक ये पूछा गया था लॉन्ग टाइम बैक, ये भी क्वेश्चन CBSE में ही आया था। सो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि दिस रॉड AB इज स्लाइडिंग अलोंग दिस वॉल इज AO, एंड ये रॉड क्या है, रॉड है AB, ये AB जो है ये रॉड है, ये रॉड है, और ये जो है आपकी वॉल है। सो दिस रॉड AB इज स्लाइडिंग in such a way that this point of the rod is moving in this direction, which means I have made the direction with the help of this arrow. This arrow is indicating the direction of the movement of this point of the rod. ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है ये रॉड मूव कर रहा है, ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है रॉड का, और जब ये इधर मूव करेगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली नीचे ही आएगा। तो
ये पूछ रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी, द वेलोसिटी ऑफ एंड बी विच इज टुवर्ड्स द राइट, इज टुवर्ड्स द राइट एंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो पॉइंट है डॉट का है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, दैट इज इन दिस डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये पूछ रहे हैं कि what will be the velocity of this A when the angle ABO is 60 degree? Now इसकी जो velocity होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, नीचे की तरफ होगी, मतलब ये पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है ना। ये एंगल 60 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कंसिडर, लेट अस से let us consider AO is equal to y and OB is equal to x at any moment of time, at any moment of time। मतलब कि किसी भी टाइम पर, किसी भी एक क्षण पे ये इसकी ये जो लेंथ है AO वो है आपकी y, और उसी क्षण पे जो ये जो डिस्टेंस है दैट इज OB वो है आपकी वो आपकी x एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। सो हमने इसको, अब यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये y है, इसको मैंने y ले लिया, ये x ले लिया, now these are the values at any moment of time, these are the unknown values, ठीक है। so this is the this x is the distance of the point B from O and y is the distance of this point A from O, where O is the foot of the wall, ठीक है ना। इट इज दिस वॉल का जो बॉटम पॉइंट है वो ये है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फुट ऑफ द वॉल। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan थीटा। tan थीटा कितना हो जाएगा, और tan 60 विल बी इक्वल टू y बाई एक्स। tan 60 क्या होता है, √3 हो जाता है। सो वी कैन से √3x इज इक्वल टू y, ठीक है। नाउ हियर हमें अब जबकि यहाँ पे दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ एंड बी इज टुवर्ड्स द राइट एंड इज 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इट। इसका मतलब ये हुआ कि वी आर गिवन dx अपॉन dt जो है ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द एंड बी टुवर्ड्स द राइट एंड इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। सो अगर ये आपका जो डिस्टेंस है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, ये अगर B का जो ये जो रॉड B का जो पॉइंट है, सॉरी रॉड का जो ये B वाला पॉइंट है, अगर ये इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी विल बी गिवन बाय dx अपॉन dt। तो ये हमारा हो गया ये। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन will be equal to √3 dx upon dt. What I have done is I have differentiated the equation number 1 with respect to t, ठीक है। अब dy by dt है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, the velocity of a, ठीक है, when angle a, तो means they are asking that the velocity of a at any moment of time। so अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फुट ऑफ द वॉल से y है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, तो इसकी जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी dy by dt। सो ये जो dy by dt है, दिस बेसिकली इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट a, ठीक है। सो dy by dt क्या हो जाएगा, √3 इंटू dx अपॉन dt हमें दिया हुआ है, ठीक है, 10 हो गया। अब हमें √3 की वैल्यू पता है 1.732 होता है, ये इंटू 10 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 17.32, ठीक है, मीटर पर सेकेंड।
So this is the velocity of point A of the rod. ठीक है, ये हो गया. So the velocity of the point A of the rod is equal to 17.32. So यहाँ पर जो आंसर आया हुआ ये है आपका लास्ट वाला ऑप्शन, दैट इज डी. दैट इज लिखा हुआ है यहाँ पे 17.3 मीटर पर सेकेंड. सो हमारा आंसर ये आ गया 17.32. वी हैव टेकन √3 एज इक्वल टू 1.732. ठीक है. सो द आंसर जो है, हाँ इन्होंने क्या किया है, इनका 17.3 मीन्स दे मस्ट हैव टेकन इट एज 1.73. ठीक है, अगर 1.73 लेंगे तो ये आपको 17.3 आ जाएगा. So the correct answer is alternative D. So यहाँ पे important क्या है आपको कि first of all you have to find the in this relation between x and y, and how I have done it. I have first of all considered that this distance, that is OB, at any moment of time is x, and this distance OA is y at any moment of time. So if it is y and if it is x, then tan theta will be equal to y upon x. यहाँ से निकाल दिया. I have derived one relationship between x and y. Then I have differentiated it in order to get the velocity in the x direction and this y direction. So dx upon dt, dy upon dt is equal to √3 dx upon dt हो गया. dx upon dt हमें दिया हुआ है the velocity of end b. ठीक है, it is 10 मीटर पर सेकेंड. तो dx upon dt है, इसके वैल्यू में हमने पुट कर दिया एंड फाइनली वी हैव गॉट द आंसर. Now I have one more question, and that question was also asked in I think in the CBSE examination long time back. So the question here is, a person swims in a river aiming to reach exactly the opposite point on the bank of a river. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये एक रिवर है, ये रिवर का बैंक है, और एक पर्सन इज स्टैंडिंग हियर ऑन वन बैंक एंड ही वांट्स टू रीच द अदर साइड ऑफ द बैंक विच इज जस्ट ऑपोजिट दिस पॉइंट. ये लिखा हुआ है, अ पर्सन is aiming to reach exactly the opposite point on the bank of a river. His speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. His speed of swimming is 120 degree his speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. With the direction of his speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. ठीक है, और ये वो चाहता है कि ये स्टैंडिंग ऑन दिस बैंक एंड ही वांट्स टू जस्ट रीच द other point B, which is just opposite, or you can say just in front of this point on the other side of the river or on this bank. So ये अच्छा, now he is now अब अगर मैं कहता हूँ कि
uh, if the river is moving in if the direction of flow of the river, let us say the velocity v r कर देता हूँ, if the velocity of the river is in this direction, so he has to move at an angle in this direction. He will see, इसको ऐसे मूव करना पड़ेगा like this, ठीक है, because so we can say that this is the velocity of the swimmer, or you can say that it is the velocity, yeah, इसको मैं swimmer लिख देता हूँ या vs लिख देता हूँ, ठीक है, और ये जो एंगल है ये बताया गया है दिस इज 120 डिग्री, ठीक है, ये 120 है. नाउ आई एम मेकिंग दिस, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अब ये अगर ये 90 हो जाएगा तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है. नाउ ये जो इसकी स्पीड जो दी हुई है vs जो दी हुई है वो है मेरी vs इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, ये आपकी है 0.5 मीटर पर सेकेंड है. नाउ ही वांट्स टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर. ये यहाँ पे पहुँचना चाहता है, तो अगर यहाँ पहुँचना चाहता है और अगर ये इसकी वेलोसिटी ये है आपकी vs है, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम. अच्छा, हमें निकालना है वी आर निकालना है, ठीक है, हमें वी आर निकालना है. नाउ ये है आपका 0.5, सो मेरा दिस वेलोसिटी कंपोनेंट, नाउ दिस कंपोनेंट जो होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है, ये हो गया. सो VSR क्या हो सकता है मेरा, VSR हो जाएगा, अगर ये 0.5 है तो दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा अपॉन VS इज इक्वल टू cos 30, और इसके बाद में दूसरा एक इक्वेशन बनती है, ये अगर 30 डिग्री है तो देन VR that is the velocity of the river and this VS that is perpendicular upon hypotenuse, this is equal to sin 30. ठीक है, sin 30 हो गया. सो VS हमको दी, तो VR जो है that this is the perpendicular upon hypotenuse is equal to sin 30. और दूसरा इक्वेशन एक और है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू cos 30. सो यहाँ हमको निकालनी है स्पीड ऑफ द रिवर, तो VR क्या हो जाएगा, VR विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू sin 30. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.5, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 1/, आंसर इसमें है 1/4 हो गया मीटर पर सेकेंड, और इट कैन बी रिटन एज 0.25 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पर जो हमारे पास में जो 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव्स गिवन, A, B, C and D. The first alternative is 1, the second is 0.5, 1 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये है आपका 0.25 मीटर पर सेकेंड, एंड द लास्ट ऑप्शन गिवन इज 0.43 मीटर पर सेकेंड. तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है, विच इज 0.25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था कि इसमें ये दिया हुआ है कि आई हैव टेकन दैट, इसमें जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पर्सन वांट्स टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ द बैंक विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ही इज स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक एंड ही वांट्स टू रीच द अदर side. He is standing on a point on one side of the river bank
and now he wants to reach the exactly the opposite side. ठीक है, that is the point B which is in front of this point A. तो ये है, तो now his velocity is 0.5 meter per second, and it is making an angle of theta, this 120 degree with the direction of flow of water. ठीक है, तो ये 180 डिग्री बना रहा है with the 120 degree with the direction of flow of this river. So 180 120 डिग्री का ये एंगल है. ये अगर पॉइंट वर्टिकल, बिल्कुल ये पॉइंट और ये पॉइंट आमने सामने है, तो ये एंगल तो 90 हो जाएगा इधर वाला. ये बचेगा एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री. बस अब हमको निकालना है क्या, यू कैन इवन फाइंड दिस the relative velocity of this swimmer with respect to the river, वो भी आप निकाल सकते हैं using this formula, first one. And you can also find, this is the second one, you can also find the velocity of the river means by using this second formula, that is VR perpendicular upon hypotenuse, VR upon Vs is equal to sin 30. So this is how we have to solve this question. So this question was also asked in the CBSE examination long time back, and the correct answer is the option C, that is 0.25 meter per second. ठीक है. So thank you very much for this for joining this session. In the next session, I will be taking up one more session in from the chapter of motion in a plane, and thereafter I will be moving to that is the next chapter, that is the chapter of laws of motion. So ये सेशन नंबर 9 है. सेशन नंबर 10 में भी मोशन इन अ प्लेन में आई हैव गॉट 3 गुड क्वेश्चंस, उसको मैं करके एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन. So thank you very much for joining this session, and have a nice day.